दिल्ली ही नहीं, देश के कई शहर अब गैस चैम्बर बन चुके हैं। लेकिन बात दिल्ली की सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि राजधानी है, पर असल बात यह है कि नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम और हरियाणा, यूपी के कुछ और शहरों का हाल इससे भी बुरा है। AQI 700 टच कर रहा है और सरकार सवालों से बच रही है। समाज की अगर बात करें तो उसका रवैया इससे भी बुरा है। दिल्ली के आम लोगों तक ये पॉल्यूशन कैसे परेशानी पैदा कर रहा है, परेशानियां पहुंचा रहा है, उसके लिए हम बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? जी नमस्कार, दीपक कुमार नाम है मेरा। दीपक जी, आप यहाँ पर डेली साइकिलिंग करते हैं? डेली तो नहीं, अभी मतलब स्टार्ट किया है। पोल्यूशन आपको पता ही है एक कितना हाई था, तो वो अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। अभी भी काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन क्या करें। क्या क्या आपको फील होता है, क्या क्या परेशानी हो रही है? सांस लेने में घुटन होती है और आँखों में जलन होती है। ये बहुत वो तो कॉमन सी बात है। इसके अलावा एक और चीज़ जो देखी है कि दिमाग में एक हल्का सा एक मदहोशी बेहोशी टाइप का होता है। जब आप झुकते हैं, डॉक्टरों का कहना है ऐसे सिम्टम्स भी आ रहे हैं, ऐसा कुछ फील वो होता है? तो क्योंकि एयर पोल्यूशन इतना है, तो वो तो नॉर्मल सी बात है। आपके बच्चे हैं? नहीं, शादी हुई? मैरिड हूँ। फैमिली को लेकर चिंता होती है जब आप दिल्ली जैसी जगह पर रहते हैं? एक्चुअली मेरे सोनीपत में रहते हैं, लेकिन वहाँ भी हालात बहुत अच्छे नहीं है। सेम ही है। NCR में है तो वहाँ पे मौसम सेम ही है। कितने टाइम से दिल्ली का ये माहौल आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं? अभी मेरे को तो हो गया 1 साल हो गया दिल्ली में रहते हुए, लेकिन अभी जो फिलहाल चल रहा है 1-1.5-2 महीने से, तो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब वैसे तो दिल्ली का तो आपको ही पता है, एक ज़्यादा ही रहता है। एयर प्योरीफायर खरीदा है आपने? यहाँ पे तो हम बैरिक में रहते, तो यहाँ पे तो कोई फ़ायदा नहीं, घर पे तो है। तो ये एक सभी के साथ समस्या हो गई। एक एक्स्ट्रा गैजेट या एक्स्ट्रा टूल उनको खरीदना पड़ रहा है। पहले AC, TV, फ्रिज, वॉशिंग मशीन का बोझ आम आदमी पर कुछ कम नहीं है, उसके अलावा एक और गैजेट का बोझ सरकार अब थोप रही है। उसका कारण है कि सरकार की सीधी सीधी नाकामी। हम कर्तव्य पथ पर हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर सुबह सुबह वॉक करने आते हैं। उन्हीं में से एक सज्जन हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं। सर, आप यहाँ वॉक कर रहे हैं, आम दिनों में क्या फ़र्क है और सर्दियों में कितनी मुश्किल होती है? आम दिनों में नॉर्मल रहता है सर, इतना मतलब ऑक्सीजन मतलब एक थकान से नहीं महसूस नहीं होती। जो हम मेरा तो डेली का रूटीन है ये एक्सरसाइज करना जी। बट सर्दियों के टाइम जैसे अभी है ना, इतना मतलब फील होता है, मतलब ऑक्सीजन की कमी के कारण इतना शरीर बॉडी पहले ही थक जाती है। एक एक सांस फूलना। हाँ, वही सांस फूलना आम चीज़ है। आम चीज़ है वो। इसके अलावा जैसे गर्मियों के टाइम में ऐसा नहीं होता। गर्मियों के टाइम में मौसम यहाँ ठीक रहता है, गर्मी हो गई, बारिश हो गई, उस टाइम अच्छा रहता है। सुबह सुबह जब सोकर उठते हैं तब क्या गले में क्या महसूस होता है? गले में खराश सी रहती है और रात को भी मतलब ऑटोमेटिक आँख खुल जाती है ऑक्सीजन की कमी से। जब बार बार नींद टूटना। बार बार नींद टूटना। ये सरकार कह रही है कि उन्होंने जगह जगह एयर प्योरीफाइंग टावर लगाए हैं और वो स्मोक गन से छिड़काव कर रहे हैं। उसका कोई असर दिख रहा है? सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन उसका कोई असर नहीं दिखता। वो कर रहे हैं अपना जो भी मतलब डिपार्टमेंट का जो होता है, बट इतना वो फर्क नहीं पड़ रहा। और वो पोल्यूशन तो है। इसका क्या मतलब, आपको क्या ये हेल्थ इमरजेंसी वाली सिचुएशन है अभी दिल्ली में? बिल्कुल सर है। जो मान लो बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए तो बहुत क्या बोलते हैं, हानिकारक है ये। अगर आपके बच्चे यहाँ होते तो आप उन्हें यहाँ रहने देते या बाहर छोड़? नहीं सर, मेरे बच्चे जहाँ पे है वहीं ठीक है। फिलहाल यहाँ का जो पोल्यूशन है ठीक नहीं है। थैंक यू सो मच सर। ये आम लोगों की राय अब दिल्ली को लेकर बनना बहुत लाजमी है। लोग अपने परिवार यहाँ नहीं रखना चाहते, ये बहुत बड़ी दुविधा है लोगों के साथ, और इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा आम लोगों का भी है। खाली सरकार के करने से कुछ नहीं होगा, इसमें सरकार से लेकर समाज तक सभी का योगदान जरूरी है। इंडिया गेट का हाल देखने के बाद हम कनॉट प्लेस पहुंचे, जहां पिछली सरकार ने करोड़ों पैसे लगाकर स्मोक टावर बनवाए थे। लेकिन महज 4 साल में इन स्मोक टावर की जो हकीकत पता चली, तो लगा सत्ता में बैठे नेता कितने लापरवाह और मद में डूबे हो सकते हैं, उसकी एक बानगी देखने को मिली। ये दिल्ली का कनॉट प्लेस इलाका है और जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये यहाँ पर साल 2021 में लगाया गया एक स्मोक टावर है। आप इसकी हालत देख ही रहे हैं, और अगर नहीं देख पा रहे हैं तो आपको दिखाते हैं, इत्मीनान से दिखाते हैं। ये स्मोक टावर है जिसको 20-22 करोड़ रुपए खर्च करके यहाँ पर लगाया गया था। इसमें दोनों तरफ इसी टाइप के एयर सक्शन मशीनें लगी हुई हैं। बहुत 4, 8, 10 इस साइड हैं, 10 उस साइड है, और 10 तीसरी साइड या चौथी साइड है। तो इस तरह से इसको बनाया गया था। ऊपर मीटर लगाया गया है इसमें, जिस पर रीडिंग आएगी कितना पॉल्यूशन कम किया है आसपास का
क्या है AQI, ये सब इसको बताना था। दुर्भाग्य की बात है कि इतना सारा टैक्स का पैसा बर्बाद किया गया, और ये अगर काम का नहीं है तो इसकी जगह कुछ काम का हो उसको लगाना चाहिए, और काम का है तो इसे चलाएगा कौन, इसकी देखभाल कौन करेगा। अभी आप देख सकते हैं इसमें एक अंदर एक बस कुत्ता बैठा हुआ है, ये बताता है कि यहाँ पर कुछ हलचल नहीं होती है, यहाँ कुछ नहीं होता है। इसके अलावा आपको बता दें कि AQI लेने का जो तरीका है वो 88% गलत है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कैग की रिपोर्ट में सामने आया कि जब AQI लिया जाता है वो तरीका इतना गलत होता है। AQI लेने का एक जो तरीका, उसमें से कुछ गाइडलाइन है, उसमें यह है कि आसपास पानी का छिड़काव ना किया गया हो, पेड़ पौधे ना हो, ताकि पर्यावरण की हकीकत पता चल सके। लेकिन पेड़ पौधे पर्याप्त लगाए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि यार मिट्टी दिखाएं तो मिट्टी में भी नमी है कि कभी इसको चलाने की नौबत आए। ये देखिए आप, ये मिट्टी अलग दिख रहा है कि गीली है, कि अगर ये टॉर को चालू करने की ज़रूरत पड़े तो कितना कम किया जाए AQI, उस हिसाब से यहाँ पर छिड़काव किया जा सकता है। ये प्रदूषण की हकीकत है जो सरकार छुपा रही है, बताना नहीं चाहती, और जो संसाधन पहले से हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहती। क्यों नहीं कर रही पता नहीं। इससे पहले हम आनंद विहार गए थे, वहाँ पर आपने देखा, बहुत सारे वीडियो भी आए कि वहाँ पर जो स्मोक टावर है या AQI मॉनिटर करने वाली जो मशीनें लगाई गई हैं, जो AQI में पहले हवा खींचती हैं फिर उसको साफ़ करके छोड़ती हैं, उन्हीं के ऊपर सीधा पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि AQI के आंकड़े बेहतर हों, स्थिति बेहतर हो ना हो, उससे उतना फ़र्क पड़ता नहीं है। ये यहाँ के हाल हैं। आगे आपको और भी दिखाएंगे। ज़्यादातर जगहों पर सरकार ने क्या किया है कि मॉनिटर बंद कर दिए। कनॉट प्लेस सर्कल पे, इनर सर्कल पर जो मॉनिटर था वो हम गए, हमको बंद मिला। इसके अलावा मौसम विभाग के बाहर एक मॉनिटर होता था, वो इस बार नज़र नहीं आ रहा है। तो ये सारी टैक्टिक्स अपनाई जा रही हैं ताकि AQI का डेटा बेहतर हो सके। दिल्ली में सरकार दिखाने के लिए सही कुछ एक्शन तो लेती है, लेकिन नोएडा में अधिकारियों और सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। नोएडा को साल में 30 करोड़ 89 लाख का बजट पोल्यूशन कम करने के लिए दिया गया। हद तो तब हो गई जब प्रशासन इन पैसों को खर्च तक ना कर सका। 31 करोड़ रुपए में से मात्र 3 करोड़ 44 लाख रुपए ही यहाँ के अधिकारी खर्च कर सके। जहाँ दिल्ली में प्रदूषण के चलते कंस्ट्रक्शन पर रोक है, वहीं नोएडा का हाल आप खुद देख लीजिए। क्या सिर्फ दिल्ली में ही पॉल्यूशन है? नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद, मेरठ, उत्तर प्रदेश के कई और शहर, हरियाणा के भी कई और शहर, ये भी तो पॉल्यूशन की जद में है। आपको बता दें कि सिर्फ 20% पॉल्यूशन व्हीकल्स की वजह से होता है, जिन पर दिल्ली में तो पाबंदी है लेकिन नोएडा में इनको लेकर कुछ नहीं है। 15 से 20% तक पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज़ की वजह से होता है, जिन पर दिल्ली में पाबंदी है लेकिन नोएडा में इन पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और 20% तक पॉल्यूशन दूसरी वजहों से होता है, जैसे कि अलाव जलाना, कचरा इकट्ठा करना या कोई और तरह के छोटे छोटे पॉल्यूशन मिलकर इस 20% को पूरा करते हैं। जबकि सीधा 38 से 40% तक पॉल्यूशन सिर्फ कंस्ट्रक्शन की वजह से होता है। हम नोएडा में हैं और आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है। क्या यहाँ की जो DM है मेधा रूपम, उन तक ये खबर नहीं पहुँचती या उनको ये दिखाई नहीं देता? नोएडा के जो अधिकारी हैं, क्या उनकी नज़र में ये चलता हुआ कंस्ट्रक्शन जो कि रोड के एकदम नज़दीक हो रहा है, ये उनकी नज़र में नहीं आता? सब आता है, लेकिन सब ने चुप्पी साध रखी है। नतीजतन अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है, छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा के अटैक पड़ रहे हैं और बुज़ुर्गों की हालत तो पूछिए मत। सवाल अभी भी वही है कि सरकार कब तक इस पर अपनी आंख मूंद कर रखेगी, कान बंद करके रखेगी। हवा ही नहीं, भारत के कई शहरों में खराब पानी भी महामारी बन चुका है। लेकिन भारत में प्रदूषण का मतलब ही खराब हवा हो गया है। पॉल्यूशन के कई टाइप हैं, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन और भी कई सारे पॉल्यूशन। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब सिर्फ पॉल्यूशन कहा जाता है तो दिल्ली NCR का पूरा इलाका आपकी आंखों के सामने तैरने लगता है। हालात बद से बदतर हो चुके हैं।
और बेहतर करने के लिए सरकार कुछ खास नहीं कर रही है। पैसे पानी की तरह बहाए जा रहे हैं और नतीजा शून्य है। अस्पतालों में भीड़ लग रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं और बुजुर्गों की हालत तो पूछिए मत। सभी का सवाल ये है कि साफ हवा का जो अधिकार है वो आखिर कब मिलेगा और कब वो अच्छे से सांस ले पाएंगे। पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं कि दिल्ली एनसीआर का पूरा इलाका रहने लायक नहीं है, जितनी जल्दी हो सकता है छोड़ दें, और यदि नहीं छोड़ते हैं तो आपकी उम्र 2 साल तक कम हो सकती है। पर सरकार का क्या है, ना तो कोई जवाब देना है और ना पार्लियामेंट पर इस पर चर्चा होगी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सरकार ने आम आदमी को मरने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि हर साल लाखों लोग भारत में सिर्फ खराब हवा और पानी के चलते मारे जाते हैं। द लेसेंट की रिपोर्ट कहती है कि साल 2022 में 17 लाख मौतें प्रदूषण से भारत में हुई हैं, जबकि इसके अगले साल यानी कि 2023 में सागा की रिपोर्ट आती है जो इस आंकड़े में 3 लाख का उछाल लाते हुए प्रदूषण से होने वाली मौतों की संख्या को 20 लाख के पार पहुंचा देती है। हम 2025 के आखिर में खड़े हैं और स्थिति अभी भी जस की तस है, बल्कि और भयावह है। प्रदूषण के आंकड़े यानी कि AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स इस साल 700 से ऊपर चला गया है NCR में। इस वक्त हम देश की राजधानी में हैं और उस जगह खड़े हैं जहां से पूरा देश चलता है। हम कर्तव्य पथ पर हैं। हमारे पीछे जो बिल्डिंग आपको नहीं दिख रही है वो राष्ट्रपति भवन की है। नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, लेकिन दोनों ही नहीं दिख रहे हैं। उसका कारण सिर्फ ये है कि दिल्ली की हवा में इतना जहर घुल गया है। इसके साथ आप ये भी कह सकते हैं कि दिल्ली इस वक्त कतई जहर हो गई है। दिल्ली इस वक्त कतई जहर हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि सरकार ने जो एफर्ट लिए हैं वो मात्र नाम के लिए हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कागज़ों पर इसके बयान दर्ज हैं। लगभग 1800 करोड़ से भी ज़्यादा का बजट दिल्ली के प्रदूषण के लिए रखा गया था, लेकिन सरकार बहुत कम ही खर्च कर पाई। सेम हाल नोएडा का है, फरीदाबाद का है, गुड़गांव का है, गाज़ियाबाद का। यहाँ भी करोड़ों करोड़ों रुपए सरकारों ने तय किए कि आप कैसे भी करके इस पैसे की मदद से वो सारे इक्विपमेंट जुटाएं, वो सारे संसाधन इकट्ठे करें जिनसे पॉल्यूशन कम कर सकें। लेकिन स्थानीय प्रशासन की इसमें भयानक चूक है कि वो जनता को इस तरह से मरने दे रहे हैं। एम्स से हम कुछ ही देर पहले आए हैं, वहाँ पर फेफड़ों के जो मरीज है पल्मोनोलॉजिस्ट के पास उनकी भीड़ इकट्ठी हो गई है। साथ ही जो बच्चे जो छोटे छोटे हैं वो अभी से अस्थमा के शिकार हो रहे हैं। बुजुर्गों में ये संख्या, ये आंकड़े और ज़्यादा डराने वाले हो जाते हैं। लेकिन सरकार AQI को टेम्परेचर बता रही है, AQI को कुछ और बता रही है। जो AQI मॉनिटर है उन पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि डेटा कम रहे। असल में इसको लेकर क्या कवायद हो रही है आप रोज़ अखबार के पन्नों पर देख सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये प्रदूषण सिर्फ आपके फेफड़ों के लिए नहीं, आपके दिमाग और शरीर के दूसरे अंगों के लिए भी दिन ब दिन खतरा होता जा रहा है। डॉक्टरों की माने तो आप जितनी जल्दी दिल्ली छोड़ सकते हैं छोड़ दीजिए, क्योंकि ये दिल्ली अब रहने लायक नहीं है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.